नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ। एक ये आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसका हम लोग आज पार्ट नंबर तीसरा वीडियो होगा ये। ठीक है, तो आज हम तीसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉप जो है पार्ट नंबर 3 इसका पढ़ेंगे। तो जो कि आपका हाँ देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 122 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहला नंबर पार्ट और दूसरा नंबर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 5 रिसेंट किताब ऑब्जेक्टिव का किताब है। तो आपका मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग इस किताब को खरीद सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आप लोग जो है रिवाइज कर सकते हैं। पहले एक दो बार आप किताब से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ से रिवाइज कीजिएगा तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 आपका नेशनल पार्क है और लिस्ट 2 आपका स्टेट्स है। तो आपका जो है राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, तो 122 का राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 4321। ठीक है, तो इंदिरावती का आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इंदिरावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ है। मोले नेशनल पार्क आपका जो है गोवा में है। कालेसर नेशनल पार्क आपका जो है हरियाणा में। बेतवा आपका नेशनल पार्क झारखंड में है। ठीक है, तो इंदिरावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, मोलेम नेशनल पार्क आपका जो है गोवा में, और कालेश्वर आपका हरियाणा में, और बेतवा आपका जो है झारखंड में है। क्वेश्चन 123 है, विद रेफरेंस टू द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020, which of the following statement are correct? तो select the correct answer from the quotes given below। तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 आपका राइट है। ठीक है, तो इंडिया है 70% ऑफ टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, सही है। नियरली 30% ऑफ इंडिया टाइगर रिजर्व टाइगर लाइफ आउटसाइड टाइगर रिजर्व। ठीक है, 124 में क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आपका राइट है। इट डिक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ये आपका सही है। और जो है इट इज ए फेनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट इनिशियमेंट ऑफ वाटर बॉडी, से भी आपका सही है। तो 125 है, व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? तो 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयर पोल्यूटेंट। कुछ आपका 126, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1%। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज्ड मोस्टली फ्रॉम द लैंडफिल्स इन अर्बन एरियाज? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन सी मीथेन। 128 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंज? तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन ए एम्फीबियन। 129 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट? तो 129 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3124। तो सबसे पहले आपका आएगा वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद आपका थर्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट, और चौथा आपका हो जाएगा जो है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो पहला आपका है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, और चौथा आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। 130 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेसिव यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर मे बी रिस्पांसिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द ग्राउंड वाटर? तो 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। 131 का राइट 131 नंबर क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड? तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बायोकेमिकल साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 है, वेयर वाज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दरभंगा बिहार। कुछ आपका 133 है, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी? तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 134 है, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कॉमोडिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड? तो 134 का राइट ऑप्शन में बी सेरे। कुछ आपका है 135, यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉस्ट फॉलोइंग डिजिट? तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेरी बेरी। कुछ आपका 136 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज? तो ऑप्शन नंबर सी टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट while maintaining cultural integrity and ecological processes। Question 137 है, generally environment can be classified as following categories, which among the following is not a part of subcategory? तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशनल एनवायरमेंट।
138 नंबर क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो 138 करेक्ट ऑप्शन बी बेनेडिक्ट। 139 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश, तो 139 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दुधवा। 140 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गाई एंड फंगाई टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड, तो 140 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन आपका 141 है, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, तो 141 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हैबिटाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नॉट रिगार्डेड एज एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो 142 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट। 143 है, वेयर वाज द फोर्थ सेशन ऑफ द यूएन एनवायरमेंटल असेंबली UNEA 4 हेल्ड रिसेंटली, 143 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नैरोबी केनिया। कुछ आपका 144, द 5 राइनो नेशन हु साइंड ए डिक्लेरेशन, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनोस 2019 आर इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया है, तो 144 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भूटान। कुछ हमका 145 है, द बेसल कन्वेंशन इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो 145 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हजार्डस वेस्ट। 146 है, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड, तो 146 करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी। 147 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो 147 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वन ओनली, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015, ये आपका सही है। और आपका 148 है, ग्रेटा थनबर्ग ए टीनेज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हु वाज इन न्यूज रिसेंटली हेल्स फ्रॉम, तो आपका 148 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। तो आपका 149 है, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज, तो 149 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जियोथर्मल एनर्जी। आपका 150 है, गांधी सोलर पार्क इज लोकेटेड, 150 50 करेक्ट 150 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। और 151 है, which one of the following is the nodal agency in India for the United Nations Environmental Program, तो 150 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका सही है। 152 क्वेश्चन नंबर है, तो which of the following statement are correct, तो 152 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, वन ओनली। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD, ये आपका सही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज नोडल मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द UNCCD, ये आपका गलत है। कुछ आपका 153 है, फूड चेन इज, तो 153 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पैसेज ऑफ फूड एंड थ्रस एनर्जी फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, कुछ आपका 154 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो 154 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी O2। ठीक है, O2 आपका नहीं है, बाकी आपका सब सही है, CO2, CH4 और NO2 आपका तीनों सही है। कुछ 155 है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, तो 155 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कुछ 156 है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव लेड टू, तो 156 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन 157 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो 157 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही राइस फील्ड। क्वेश्चन 158 है, व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन हैबिटेट, तो 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूडेशन, माइग्रेशन, इंजेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। क्वेश्चन 159 है, इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर, तो 159 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 2030, तो इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2030। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 160, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मिक्स कॉम्बिनेशन विद द सेल्स द रूट्स ऑफ, तो 160 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका पल्सेस। क्वेश्चन आपका 161 है, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर, तो 161 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह, नीम कोटिंग स्लो डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन, ये आपका सही है। ठीक है, तो नीम कोटिंग स्लोस डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द यूरिया इन द सॉइल, एक बार सही है। इस प्रकार हमने देखा आपका जो है आपका तीसरा पार्ट
कल हम पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।